कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबने मुझे मिस किया होगा। तो शुरुआत करते हैं आज मंडे नाइट रॉ की। तो मंडे नाइट रॉ पे आज हमें देखने को मिलता है, शुरुआती तौर पे हमें यीट देखने को मिलते हैं, यीट और जैड गेबल के बीच में। तो यीट आते हैं और वही लोग उनको जैसे एक्नॉलेज करते हैं फोन को बार बार उनको दिखाकर, और जो ब्लिंकिट्स होती है जैसे फायरफ्लाइज वाले बंदों के लिए होती है, जैसे ब्रे वाइट के लिए हमारे की जाती है, वैसे ही उनको एक्नॉलेज किया जाता है। और यीट मतलब जो अपने जे उसू हैं वो बार बार यही सारी बातें बोल रहे होते हैं कि भाई मैं जीतूंगा, और वो बार बार यीट शब्द को बार बार एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि मतलब ऑडियंस से बुलवाना चाह रहे होते हैं कि ऑडियंस यीट बोले, और वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी लग रहा था। तभी उनकी बात को इंटरप्ट करते हुए वो यहाँ पे सारी बातें बोलते हैं कि भाई मैं मंडे नाइट जीतूंगा, ऐसी सारी बातें होती है। तभी वहां पे इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है जैड केबल, और जैड केबल बोलते हैं कि भाई नहीं, ये सब बातें फालतू की, और ये यीट वर्ड है क्या, सबसे बढ़िया चीज है मिरेकल जो मेरे साथ हुआ है, मुझे फैमिली छोड़कर चली गई, मैं मौत को छू के वापसी आ गया, जो उनके साथ लास्ट मंडे नाइट रॉ में हुआ था फायरफ्लाइज में। और ये सारी बातें वो बता रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि जे उसको बताते हैं कि भाई मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, तेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, बस फर्क इतना है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, तेरी फैमिली ने तुझे छोड़ा है। तो इनके बीच में चल रहा होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, और इसी बात पे दोनों एक दूसरे पे जड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे को मारना पीटना चालू कर देते हैं। एंड इसी का मौका देखते हुए जे उससे एक शॉट लगाते हैं, जैसे वो बाहर की तरफ गिरते हैं तभी वहां पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है फायरफ्लाइज, मतलब अपने जो वाइट सिक्स की। और वाइट सिक्स क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस बार डिफरेंट थी, और यहाँ पे क्योंकि बार बार उनका आना भी मतलब शो के लिए एनर्जेटिक होता है, और ये चीज हमें देख रही है कि मंडे नाइट रॉ जा रही है नेटफ्लिक्स पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमें लग रहा है कि खतरनाक होने वाली, क्योंकि व्हाइट सिक्स को इंट्रोड्यूस करना मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने ब्रे वाइट वाला सेगमेंट देखा ही था, तो व्हाइट सिक्स का हमें यही चीज देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे ही वो चैट केबल घूम भाग रहे होते हैं, तभी वो कभी वहां पे कोई फेस देखने को मिलता है, फिर सेकंड साइड में हमें फेस देखने को मिलता है, चारों तरफ से हमें देखने को मिलता है। तभी माइकल कोल के पास एक टेप रखी जाती है, जो कि ऑब्वियसली वहां पे निक्की ऐश रखती है, जिनको अपग्रेडेड हो गए व्हाइट सिक्स में। और इस टेप में बहुत कुछ हमें आगे देखने को मिलता है, तो हम आगे बताएंगे। फिर हमें नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है, हमें दिखाया जाता है स्मैकडाउन का प्रीमियर, जिसमें पॉल हेमन पे सोलो सुकोन अटैक कर दिया था, और यही सारी बातें चल रही होती है कि भाई हमने इंस्टाग्राम पे 60 मिलियन व्यूज कमाए हैं। हालांकि पॉल हेमन इस चीज के लिए माने कैसे, क्योंकि पॉल हेमन पे हेडपंट भी लगा था जो हमने देखा था, एंड उसके ऊपर उनको टेबल पे भी पावर बॉम्ब लगा दिया, जो कि बड़ी चीज है। अब इस चीज को लेकर रोमन रेंस एक्नॉलेज करते हैं नहीं करते उनको, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, बट क्योंकि एक अच्छा व्यूज गया है और पॉल हेमन को काफी टाइम बाद पीटा गया है, क्योंकि ऐसा पहले ब्रॉक लेसनर के साथ होता था जब वो उनको पीट देते थे। रोमन रेंस ने कभी ऐसा किया नहीं, थोड़ा बहुत मतलब है, बट इतना ब्रूटली जितना सोलो सुकोवा ने किया है समोन स्पाइक के साथ उनके भाइयों ने घेर कर लगाना, वो चीज नहीं है। हालांकि वो चीज थोड़ा सेगमेंट थोड़ा सा इमोशनल भी लगता है, क्योंकि जो बंदे पॉल हेमन के फैन हैं वो समझते भी है कि पॉल हेमन का क्या रुतबा है। तो उसके बाद यहीं से हमारे को एपिसोड कट टू हमें देखने को मिलता है जजमेंट डे की तरफ, जहां पे जजमेंट डे और पहले अपने यहाँ पे डीमन प्रिस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं, जिसमें डीमन प्रिस्ट बोलते हैं कि भाई तेरी बात हुई है क्या रियो रिप्ली से, तो वो कहता है हाँ मेरी बात हो गई है, सब कुछ सॉर्टेड है। जब जिसमें डीमन प्रिस्ट बोलता है कि जहां तक मेरी बात हुई है वो काफी ज्यादा अपसेट है, और वो मतलब इस चीज को लेके बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि भाई वो मैं देख लूंगा, तो उसकी टेंशन मत ले, तो वो मैं कर लूंगा। बोलते हैं कि यार तू बार बार यही सारी बातें बोलता है, तो शॉर्ट मट तो करता नहीं। और जैसे ही वो मतलब कमरे में घुसते हैं, तो वहां पे देखने को मिलता है कि एक भाई लिव मॉर्गन गेम खेल रही है 2K24, और ये चीज देखने के बाद थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली लिव मॉर्गन ने भाई टैग टीम डिवीजन दिलवाया है, तो इतनी जल्दी शाउट करने का मतलब बनता नहीं है। वो फिर अपने डर्टी डॉम के ऊपर थोड़ा फ्लैट होके हाथ वाथ फेर के निकल जाती है। एंड यही सेगमेंट पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फिन बैलर और उसके बीच में डीमन प्रिस्ट के बीच में एक अलग ही मैटर चल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो फिन बैलर ने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि डीमन प्रिस्ट ने सेथ रॉलिंस के बेस पे बोला था कि भाई जजमेंट डे को मेरी जरूरत है, ना कि मुझे जजमेंट डे की। तो वो बोलता है अच्छा तो वो जा रही है इसमें नहीं आ रहा क्या, तो तूने क्या बोला था लास्ट टाइम सेथ रॉलिंस को, तो वो बोलता है कि देख ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं पहले रिया रिप्ली जजमेंट डे को डोमिनेट करती थी, नाउ मैं करता हूं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कट हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कट टू हमें नेक्स्ट उसमें देखने को मिलता है कि LWO वर्सेस मतलब अपनी जलीना वेगा वर्सेस अपनी लिव मॉर्गन के बीच में मैच है, और एक खतरनाक मैच है। इस पे यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो एंड उनके फादर रे मिस्टीरियो के बीच में भी मैच है, तो हमें ये दो मैचेस देखने को मिलते हैं। बट सबसे पहला मैच होता है वुमेन्स डिवीजन के लिए, और यहाँ पे क्योंकि भाई अपनी जो खास सेलिना वेगा है, इनको बार बार विमेंस चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर धत किस्मत इनको आज तक ये बेल्ट नसीब नहीं हो पाई है।
तो वही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मैच काफी ज्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे फुल चार्ज जाती है। लिव मॉर्गन यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा होता है कि शायद अपनी बेल्ट हार जाए, कि मतलब वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है। डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे उनके पापा ड्रे मिस्टीरियो, वो बोलता तू यहाँ क्या कर रहा है, वो कहता नहीं मैं तो बस अपने इसमें हूँ। और यहाँ पे ऐसी चीज देखने को मिलती है कि भाई जैसे कि हमेशा डोमिनिक मिस्टीरियो करते हैं कि पासा उल्टा पड़ जाता है, वो कोशिश करते हैं जैसे बेकी लिंच के आप उसमें देखा था कि वो बेकी लिंच को सपोर्ट करने आए, बट टेक्निकली वो एंड में चेयर्स जो है वो जेलिना वेगा के हाथ में दे देते हैं और सोचते हैं कि जेलिना वेगा मारेगी, बट जेलिना वेगा एक कैरेक्टर है, हीरोइक कैरेक्टर है, मतलब एक गुड फेस का कैरेक्टर है, हील कैरेक्टर नहीं है। तो इस चक्कर में वो आती है और वो चेयर शॉट लगा देती है डर्टी डॉम पर। और उसके बाद तो भाई साहब लिव मॉर्गन जो खास एक उनकी बनी रहती है वो लगा देती है उनपे डीडीटी एंड वो जीत जाती है। और यहाँ पे दोबारा से डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं चाहते हुए भी उनको विक्ट्री जितवा देते हैं। यहाँ पे रे मिस्टीरियो आते हैं, वो कहते हैं यार तू हार गए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलडब्ल्यू के भाई चीफ प्रेसिडेंट है तो वो तो उनको सपोर्ट करेंगे ही। तो यही चीज देखने के बाद फिर वो बोलती है कैथी कैली से कि भाई मेरी सारी लाइफ का लकीस्ट मोमेंट है कि मैं डर्टी डॉम के साथ हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो वो अपना प्राउड मोमेंट शेयर करती है। डर्टी डॉम वहां से साइड बाय साइड उदास होकर निकल जाते हैं और लिव मॉर्गन दोबारा से अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि सैमी ज़ेन ने ही सामने से चैलेंज किया ब्रॉन ब्रेकर को, एंड ब्रॉन ब्रेकर उसके लिए बड़े कहते हैं कि भाई मैं तेरा शुक्रगुजार हूं और मैं तुझे काफी तारीफ करता हूं कि भाई तूने मेरे को चुना, पर मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूं, तो ये समझ ले। तो वो कहते हैं कि मैंने भाई अपने दम पे सब कुछ जीता है। सैमी ज़ेन का आपने देखा ही होगा, क्योंकि भाई रोमन से जब से अलग हुए हैं तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो टैग टीम बेल्ट के साथ साथ अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसी सिचुएशन कई बार पार करी है। तो उसके बाद जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर जा रहे होते हैं वहीं पे एक स्पीयर लगाते हैं खतरनाक वाला सैमी ज़ेन के, एंड फिर दोबारा लगाते हैं। तो यहाँ पे चीजें सैमी ज़ेन को भी समझ में आ गई है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर बहुत खतरनाक उनके लिए साबित होने वाले हैं। अब ये मनी इन द बैंक में बताने वाला है कि क्या चीज होने वाली है। प्रोडक्शन की वीडियो हम डाल देंगे कल परसों में, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म होता है। फिर हमें यहाँ पे वाइट 6 की डीवीडी देखने को मिलती है। यहाँ पे अब क्योंकि पहले से हमें पता ही था कि अंकल हाउडी ही अपने सो कॉल्ड बो डालस है, तो बो डालस और अंकल हाउडी अपने सामने चेयर में दिखाई देते हैं। वो अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि भाई मुझे चुना गया था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और फिर कुछ एंड टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई हमने किया है और हम करेंगे। और उसके बाद जो लिपसिंग होती है दोनों की वो सेम हो जाती है, जो बो डालस बोल रहे हैं वही हो रहा है। फिर यहाँ पे फ्रेम चेंज होता है तो वहां पे बो डालस गायब हो जाता है, बो डालस आता है तो फिर वहां पे अपने अंकल हाउडी गायब हो जाते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि भाई दोनों मतलब अभी जैसे ब्रे वाइट भी परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे, अपने आप से बात करते थे कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। सेम चीज हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बो डालस ही अगले ब्रे वाइट होने वाले हैं, और वो जो कि है भी, और जो कि अभी रॉ नेटफ्लिक्स में जाने वाला है, तो वो एक अलग ही सर्कमस्टेंस बनने वाला है। तो यहाँ से सेगमेंट खत्म होता है। तभी यहाँ पे सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है, सैथ रॉलिंस यहाँ पे आते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर अपने जो चैंपियनशिप है वो दोबारा से जीतूंगा वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पे फिन बैलर आ जाते हैं एंड फिन बैलर वो बोलते, फिन बैलर मारते हुए यहाँ पे सैथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तुझे तो बेल्ट मिली नहीं आज तक, तो कभी जीत नहीं पाया। हालांकि फिन बैलर इस चीज के लिए बुरा लगता है कि फिन बैलर बहुत पुराने प्लेयर है, और ऑब्वियसली यार क्योंकि हमने उनको देखा है खेलते हुए, तो वो टॉन्ट मारते हैं। तो इसी बात पे डीमन प्रिस्ट आ जाता है। डीमन प्रिस्ट थोड़ा सा अपसेट रहते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्यों आए, ये मेरा स्पॉट है, ये मेरा स्पॉट क्यों छीन रहा है। और ऐसे वो जैसे ही फिन बैलन पर अटैक कर रहे होते हैं तो वैसे वो उनको रोक लेते हैं। तभी सैथ रॉलिंस मौका उठा के दोनों को पीट देते हैं। अब हालांकि मनी इन द बैंक में देखा जाएगा कि कौन जीतने वाला है, क्या जीतने वाला है, इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हम डाल देंगे। जैसे कि हम वैसे बताया, बार बार रिपीट हो रहा है बट हम डाल देंगे, तो ऑब्वियसली आप चैनल पर जुड़े रहे। और फिर उसके बाद हमें फाइनल जो मेन इवेंट है उसमें देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस ड्रैगनोव वर्सेस शेमस। तो इसमें क्वालिफाइंग मैच था। अपने 5 मेंबर्स तो क्वालिफाई हो ही गए थे, लास्ट मेंबर थे, तो इसमें अच्छा मैच होता है। गुंथर अपने यहाँ पे भाई छाती तोड़ वाले जिसे कहते हैं डीप 6 लगाते हैं, 12 मारते हैं पूरे। ड्रैगनोव क्योंकि लाइट वेट सुपरस्टार है भाई, ड्रू मैकिंटायर जितना एक शरीर और शेमस जैसा शरीर में वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, काफी कुछ लगाते हैं। बट भाई ड्रू मैकिंटायर को एंड में विक्ट्री मिल जाती है जब उनपे वो अपना शेमस अपना मूव लगा रहे होते हैं जब ब्रो किक, तभी उसको क्लेमोर में कन्वर्ट करके विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। एंड वो बोलते हैं कि भाई इस बार मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो सेम डे में ही कैश इन कर लेंगे। मतलब डीमन प्रिस्ट और सैथ रॉलिंस के लिए दिक्कत होने वाली है अगर यहाँ पे वो जीत जाते हैं। तो अगर उनके हाथ में बैंक ब्रीफकेस आ गया तो सेम डे में कैश इन कर लेंगे। और ऐसा हमने कई बार देखा भी हुआ है डीन एम्ब्रोस और काफी सारे सेगमेंट में देखा हुआ है, सेम डे भी कैश इन हो जाता है। वो डिपेंड करता है, अब यहाँ पे सीएम पंक आगे कुछ कर दे वो एक अलग मैटर है, तो उसको हम नहीं जोड़ सकते। बट यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। तो मंडे नाइट रॉ यही था, काफी अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है। बाकी आप कोशिश करेंगे कि हर मंडे नाइट रॉ पे हम वीडियो आपको शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।